नवरंग सिंह जाखड़ 2 बार रहे विधायक। 1977 जनता पार्टी से बने विधायक, तो 1985 में लोकदल से बने विधायक। सती प्रथा का किया विरोध, शराबबंदी के रहे समर्थक। राजस्थान की राजनीति में कई बड़े नेता हुए हैं। कुछ सत्ता के लिए याद किए जाते हैं, कुछ अपने भाषणों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने राजनीति को समाज बदलने का माध्यम बनाया। एक ऐसा नेता जो किसानों की आवाज़ बना, जिसने शराबबंदी के लिए विधानसभा के सामने आमरण अनशन किया, जिसने दिवराला सतीकांड के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ उठाई, जिसने दहेज, बाल विवाह और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को खुली चुनौती दी, और जिसने किसानों के छात्रावास के लिए अपनी खुद की ज़मीन तक दान दे दी। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे नवलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय और किसान नेता स्वर्गीय नवरंग सिंह जाखड़ के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। 7 जून 1942 को जन्मे नवरंग सिंह। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उच्च शिक्षा जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में। छात्र राजनीति से रहे सक्रिय। 7 जून 1942 को किसान गणपत सिंह जाखड़ और घोटी देवी के घर में जन्मे नवरंग सिंह ने गांव से शिक्षा का सफ़र शुरू किया। उच्च शिक्षा के लिए जयपुर आए, इतिहास में एमए और बीएड किया और एलएलबी करने की कोशिश की, लेकिन वो अधूरी ही रह गई। लेकिन छात्र राजनीति से ही उनकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आई। नवलगढ़ और जयपुर में छात्र संघों में सक्रिय रहे और जागीरदारी, उन्मूलन व सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे। छात्र राजनीति के दौरान ही उन्होंने सती प्रथा, दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा, बाल विवाह और मृत्यु भोज का विरोध किया। शराबबंदी के समर्थन में आंदोलन चलाया। नवलगढ़ और जयपुर में छात्र संघों में सक्रिय रहते हुए उन्होंने जागीरदारी, उन्मूलन, सामाजिक न्याय और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। यहीं से जन्म हुआ एक जननेता का। सती प्रथा का विरोध किया। शराबबंदी के लिए विधानसभा में बैठे आमरण अनशन पर। सामाजिक कुरीतियों का किया विरोध। वर्ष 1977 में देश में आपातकाल खत्म हो चुका था। जनता परिवर्तन चाहती थी। इसी दौर में जनता पार्टी के टिकट पर नवरंग सिंह जाखड़ पहली बार नवलगढ़ से विधायक बने। विधानसभा में उनकी पहचान एक बेबाक संघर्षशील नेता की बनी। वर्ष 1979-80 में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने। विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन समिति और गृह समितियों जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां निभाई। 1985 में लोकदल के टिकट पर फिर उन्होंने दूसरी बार चुनाव जीता, लेकिन उनकी असली पहचान कभी विधायक की नहीं बल्कि एक किसान नेता की रही। एक ऐसा किसान नेता जिसने सत्ता से टक्कर ली, विधायक रहते हुए किसानों की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। खेती, सिंचाई, समर्थन मूल्य, ग्रामीण विकास, हर मुद्दे पर संघर्ष किया। ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया। किसानों के मुद्दे पर जेल भी गए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शराबबंदी की मांग पर विधानसभा में आमरण अनशन पर बैठे। बाल विवाह का किया विरोध। नुक्ता प्रथा का भी किया विरोध। राजनीति के साथ ही सामाजिक आंदोलनों में भी वे हमेशा आगे रहे। वर्ष 1979 में विधानसभा के सामने आमरण अनशन कर शराबबंदी की मांग की। उनका कहना था कि शराब सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों को तोड़ती है। बात 1987 की थी, जब दिवराला में सतीकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, दिवराला सतीकांड का विरोध करने वालों में सबसे अगुवा नेता नवरंग सिंह ही थे। दिवराला सती प्रकरण को उजागर करने में उनकी निर्णायक भूमिका बताई जाती है और सती प्रथा कानून बनाने का रास्ता खोलने में उनका योगदान है। उस समय सती प्रथा को लेकर राजपूत समाज सती प्रथा के समर्थन में था और राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन का विरोध करना और सती प्रथा का विरोध करना एक बड़ा कार्य था। हालांकि उस समय तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, वो खुद राजपूत समाज से होने के बावजूद सती प्रथा के विरोध में थे। नवरंग सिंह जाखड़ ने दहेज प्रथा का भी विरोध किया,
वे सामाजिक कुरीतियों के भी विरोधी रहे। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ आम थी, क्योंकि लोग छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर देते थे। उस समय नवरंग सिंह जाखड़ ने बाल विवाह का विरोध भी किया। उसके बाद बाल विवाह को लेकर सरकार ने कानून बनाया और सख्ती भी बरतना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि नवरंग सिंह जाखड़ ने इस बात की परवाह नहीं की कि इन आंदोलनों की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, और वाकई में नवरंग सिंह जाखड़ को इसका नुकसान भुगतना भी पड़ा। 1967-68 की बाढ़ के दौरान खूब सेवा कार्य किए। 1979 के अकाल में जन सेवा से बनी विशेष पहचान, और किसान छात्रावास के लिए दान कर दी अपनी जमीन। बात 1967-68 की है, जब प्रदेश में बाढ़ के हालात बने थे। उस समय नवलगढ़ और शेखावाटी में नवरंग सिंह जाखड़ ने साथियों और सरकार के साथ मिलकर बाढ़ राहत कार्यों में विशेष काम किया, जिससे उनकी विशेष अलग से पहचान बनी। इसी तरह से जब वर्ष 1979 में छपनिया अकाल पड़ा, तो उस समय भी आपने जन सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों की मदद की। बताया जाता है कि जब नवरंग सिंह जाखड़ ने किसानों के लिए और आम गरीब लोगों की मदद की, तो उनको विशेष तौर पर किसान और जो छात्र थे वो बुलाने लगे। किसान छात्रावास बनाने की बात आई तो नवलगढ़ में उन्होंने अपनी खेत की ज़मीन को दान कर दिया। उन्होंने कभी राजनीति को अपने व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बनाया, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते थे विधानसभा। छात्र आंदोलन और किसान आंदोलन का करते थे समर्थन। 19 सितंबर 2025 को जयपुर में हुआ निधन। नवरंग सिंह जाखड़ उम्र के अंतिम पड़ाव तक जब तक स्वस्थ रहे तब तक राजस्थान विधानसभा जरूर जाते थे। वे विधानसभा में पूर्व विधायकों की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जरूर जाते थे। भले ही कोई नेता या कोई पार्टी का व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने जाता हो या नहीं जाने जाता हो, लेकिन नवरंग सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो रोजाना विधानसभा पहुंचते थे और दिवंगत या जो पूर्व विधायक है स्वर्गीय, उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते थे। लेकिन जहां जनहित का मुद्दा होता था, किसानों से जुड़ा मुद्दा होता था, युवाओं से जुड़ा मुद्दा होता था, तो वो जयपुर राजधानी में हमने खुद ने देखा है पत्रकारिता के दौरान कि वो किससे भी एक आंदोलन में हिस्सा बनते थे, क्योंकि वो लास्ट के दौरान किसी पार्टी से जुड़े हुए थे नहीं, लेकिन वो जानते थे कि किसानों की मांगों को लेकर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसानों के हक की बात कर रहा है। छात्र नेता रहे थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो जब भी छात्र संघ के चुनाव होते थे तो वहाँ पर वहाँ के जो हलचल है उसको देखने जाते थे, माहौल देखने जाते थे। और कोई जयपुर शहर में बड़ा आंदोलन होता था तो उसका समर्थन करते थे, जाके भाषण भी देते थे। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं कि जो उम्र के इस पड़ाव में और पैदल चलते थे। सबसे बड़ी बात है वो कभी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, भले बड़ी चौपड़ पे कोई सभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर कोई धरना प्रदर्शन चल रहा हो। जब धरने प्रदर्शन होते थे उन धरने प्रदर्शनों में नवरंग सिंह जाखड़ जरूर पहुंचते थे और अपनी बात भी रखते थे। तो ऐसे थे नवरंग सिंह जाखड़। तो उन्होंने हमेशा किसान, युवाओं और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। वे ताउम्र करते भी रहे और लगातार इसी के चलते 19 सितंबर 2025 को बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके संघर्ष, उनकी सादगी और उनके विचार आज भी शेखावाटी की मिट्टी में जिंदा हैं। जब भी किसानों के अधिकारों की बात होगी, जब भी सामाजिक सुधार की बात होगी, जब भी राजनीति में सिद्धांतों की बात होगी, तो नवरंग सिंह जाखड़ का नाम सम्मान से लिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने विचारों से, अपने कर्म से। नवरंग सिंह जाखड़ भी उन्हीं लोगों में से थे। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।